मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 5 मार्च वर्ष 2021 8वीं कक्षा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का जो 16वां चैप्टर है पृष्ठफल एवं घनफल, उसमें प्रश्न संग्रह 16.3 के दूसरा और तीसरा ये दो सवालों के हल की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 16.3 का दूसरा सवाल है, जहाँ पर 90 सेमी लंबाई तथा 1.4 सेमी व्यास वाले लोहे की सरिया बनाने में लगने वाले लोहे का घनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछा गया है। तो देखो, लोहे का जो सरिया है उसका आकार कैसा है? बेलनाकार है। तो लोहे की सरिया का घनफल ज्ञात करना है, यानी कि बेलन का घनफल का सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ लंबाई कितनी दी है? 90 सेंटीमीटर। ये सरिया की जो लंबाई है वही यहाँ पर बेलन की ऊंचाई का काम करेगी। बेलन की ऊंचाई के जगह पर यहाँ पर ये जो h है, सूत्र में जो h है वही यहाँ पर जो लंबाई है उस वही मान यहाँ h की जगह पर रखना पड़ेगा। व्यास 1.4 सेमी दिया है, तो सूत्र में तो व्यास की ज़रूरत होती नहीं, त्रिज्या की ज़रूरत होती है। तो इसलिए व्यास से त्रिज्या निकाला जा रहा है। कैसे निकालते हैं? उसका आधा कर दिया जाता है। जैसे 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के पीछे दशमलव लग गया, तो त्रिज्या हो गई 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ लोहे का घनफल ज्ञात करना है। तो लोहे का घनफल बराबर यहाँ पर बेलन का घनफल लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोहे की सरिया है वो बेलन के ही आकार की है। तो बेलन के घनफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 डाल दिया। आर जो है 0.7 हमने यहाँ निकाला है। अब चूँकि आर स्क्वायर है इसलिए 0.7 इंटू 0.7 दो बार लिखना पड़ेगा। हाइट, ये जो सरिया की जो लंबाई दी है वही यहाँ पर इसकी हाइट है, तो h का मान यहाँ 90 आ गया। अब ये 0.7 में 7 से भाग दे देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने 0.1, और नीचे 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ 22 बचा। ये 0.1 हो गया, और 0.7 और 90 एज इट इज़, इन सब का गुणा कर देना है। गुणा करते समय ध्यान रखिए कि दशमलव को नज़रअंदाज करना है आपको। आप ऐसा समझिए कि ये 22 है, ये 1 है, ये 7 है और ये 90 है। ये समझ करके आप गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक, यहाँ भी एक अंक है, यानी इन दोनों को देखिए दशमलव के बाद कुल 2 अंक हैं। तो इस आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, इसलिए हम ये 0 और 6 के पहले ये दशमलव लग जाएगा। तो उत्तर 138.60, 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, घन सेमी ये उत्तर आ रहा है। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या बनता है कि सरिया बनाने में लगने वाले लोहे का घनफल ये 138.60 घन सेमी है। आइए अब शुरू करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल एक हौज है जिसका आंतरिक व्यास 1.6 मीटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, व्यास अगर दिया है तो त्रिज्या निकालनी पड़ती है। कैसे निकालनी पड़ती है? व्यास, जो भी व्यास दिया है उसमें 2 से भाग देना है, यानी आधा करना है। तो 16 का आधा होता है 8, 2 8 16, और यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव है इसलिए 8 के पीछे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये त्रिज्या हो जाएगी 0.8 मीटर। गहराई, यहाँ जो गहराई है वही यहाँ पर बेलन की ऊंचाई का कार्य करेगी, इसलिए गहराई ही यहाँ पर h है, जो कि 0.7 मीटर दी गई है। हमें ज्ञात करना है कि हौज में अधिक से अधिक कितना पानी भरा जा सकता है। तो बच्चों, हौज के अंदर जितनी जगह होगी उतना ही पानी उसमें भरा जा सकेगा, और किसी भी वस्तु में के अंदर जो खाली जगह होती है उसे ही घनफल कहते हैं। तो हौज की खाली जगह यानी कि हौज का घनफल, यदि हौज का घनफल मिल जाए तो फिर उसकी खाली जगह हमें पता चल जाएगी और उतना ही पानी उसमें भरा जा सकता है। तो हौज का घनफल कैसे करेंगे? बेलन का घनफल
क्योंकि हौज बेलन के आकार का है, तो हौज का घनफल बराबर बेलन का घनफल। बेलन का घनफल यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7। आर देखिए हमने 0.8 निकाला हुआ है, तो आर के स्थान पर 0.8 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है इसलिए 0.8 2 बार लिखना होगा। और हाइट यहाँ 0.7 मीटर है। ये 0.7 में 7 से भाग चला जाएगा तो 0.7 0.1 हो जाएगा। 7 एक कम 7 होता है और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 22 गुणे 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.1। अब जैसा मैंने आपको कहा कि गुणा करते समय दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। इसको आप मान लो ये 22 है, ये 8 है, ये 8 है और ये 1 है। तो इसको अब जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1408। फिर आप दशमलव देखिए, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद में एक अंक, यानी दशमलव के बाद कुल 3 अंक होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ 3 अंक के पीछे दशमलव लगा दिया। 1.408 घन मीटर। अब अक्सर हम लोग जो है किसी की भी जो क्षमता है, जब पानी वगैरह कहीं भरते हैं तो उसे लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो घन मीटर को अगर लीटर में व्यक्त करना है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घन मीटर में जो है 1000 लीटर आता है। तो 1.408 घन मीटर के जगह पे अगर लीटर करना है तो आपको इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1408 लीटर। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये आप लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन आप अंतिम लाइनें लिखिएगा कि हौज में अधिक से अधिक 1408 लीटर पानी भरा जा सकता है। 1408 लीटर पानी भरा जा सकता है। ये अंतिम लाइन आप यहाँ पर लिखिएगा। तो ये 2 सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ना समझ में आए वापस से वीडियो रिपीट करिए, बार बार देखिए, और फिर भी यदि ना समझ में आए तो आप मुझसे संपर्क करिए। मैं आपके डाउट्स सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इन दोनों सवालों को अच्छे से अभ्यास करके अपने मन से बिना देखे हुए हल करिए, और हल करके फिर उसे ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनल शेयर करिए। धन्यवाद।